हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज एस अहमद। वेलकम टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे, सेम टॉपिक है, लेक्चर नंबर 6, लॉ ऑफ मोशन का। नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 17, 18, 21 के बारे में है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है 18, 19, 20 और 21। इससे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया, जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा और आइकन पे भी आपको मिल जाएगा। नोट्स भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्या कहता है, क्या वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सवाल में क्या कह रहा है कि बॉल, बिलियर्ड बॉल, ये वाला बॉल, बिलियर्ड बॉल, बिलियर्ड बॉल each of the mass 0.5 kg in the opposite direction, the speed 6 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पर लिखा है मीटर पर सेकेंड। ठीक, कोलाइड एंड बाउंड विद द सेम, देखिएगा सेम स्पीड। व्हाट इज द इम्पल्स, व्हाट इज द इम्पल्स इफेक्ट टू द ईच अदर, व्हाट इज द इम्पल्स इफेक्ट टू द ईच अदर, इफेक्ट टू ईच बॉल द अदर बॉल। एक बॉल द्वारा दूसरे बॉल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है। ठीक, प्रत्येक बॉल पे। स्टार्ट करते हैं। को क्या कह रहा है, दो बॉल है तो मान लेते ये दो बॉल है, ये है बॉल को मान लिया हम M1 बोल दिए और ये M2। दोनों M है क्योंकि दोनों का मास क्या है, सेम मास। मास क्या है, सेम। ये भी M है और ये भी M है। ये मूव कर रहा है। अब देखो मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। दो चांस है, ये दोनों इधर मूव करें या दोनों सामने मूव करें। एक के सामने दो मास, या तो इधर मूव करे दोनों 6 मीटर पर सेकेंड से, या दोनों सामने मूव करे। अब किधर मूव कर रहे हैं, आगे लिख दिया है क्या है, कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड का कोई जब एक दूसरे के सामने मूव करेंगे, तो इधर मूव करें तो कोलाइड करेंगे ही नहीं, सामने मूव करेंगे। यानी ये इधर मूव कर रहा है और ये स्पीड से 6 मीटर पर सेकेंड, और ये भी मीटर पर। फिर क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, यानी कोलाइड कर रहा है। ये हमारा बोल क्या है, कोलाइड कर लिए, ये कोलाइड किए। अब कोलाइड करने के बाद फिर सेपरेट हो जा रहा है, ये हमारा सेपरेट। मास क्या है, वही है, हम मास एम। अब कोलाइड में जब सेपरेट हो रहा है तो फिर क्या स्पीड क्या है, सेम स्पीड, तो वही पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड, सेम स्पीड है। जा रहा है, मास यही है एम। तो आपको बताना है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स तो हम एक किसी एक बार पे चेक करेंगे। इम्पल्स है, इम्पल्स, इम्पल्स ऑन, ऑन, तो मास ये बोलते हैं ऑन, ऑन ए, ऑन ए। मास ए पे इम्पल्स निकालते हैं। देखिए इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो होता है आई, बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स होता है आई, आई होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम पी, चेंज इन मोमेंटम, इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक, पी फाइनल माइनस पी। ये देखो ये क्या है, इनिशियल है, ये हमारा पी इनिशियल है और ये हमारा पी फाइनल है। देखिए हम पहले किसके लिए बात करते हैं, ए के लिए। ए के लिए पी इनिशियल का निकलेगा और ए के लिए पी फाइनल का निकलेगा। अब देखिए ये 6 मीटर पर सेकेंड इधर मूव कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड इधर मूव कर रहा है। इससे से इम्पल्स निकलेगा, 10 निकलेगा। अब एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, दूसरे को निगेटिव मानेंगे। मेरा कंडीशन में किसको पॉजिटिव मानते हैं, जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, वाले को बोलते हैं एक्स, वाले को बोलते हैं हम वाई। ठीक, वाले को बोलते हैं हम एक्स, इस वाले वाई। ये एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है,
जनरली जो भी ऑब्जेक्ट इधर मूव करता है एक्स एक्सेस की तरफ तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो माइनस एक्स एक्सेस मूव करता है उसे हम निगेटिव लेते हैं। जो ऊपर की तरफ मूव करता है वाई एक्सेस हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो नीचे मूव करता है माइनस वाई एक्सेस क्या लेते हैं हम, निगेटिव लेते हैं। ठीक, तो हम इस वाले को लेंगे पॉजिटिव, वाले को हम लेंगे क्या है, वाले को लेंगे हम डायरेक्शन, और इस वाले को लेंगे हम नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ से पी इनिशियल क्या आएगा, निकालें। पी इनिशियल जो आपका आएगा, आपका पी इनिशियल क्या आएगा, पी इनिशियल आपका पी इनिशियल क्या आएगा, पी इनिशियल आएगा आपको ये मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या होगा एम इंटू वी। वी क्या है, एम इंटू वी। दूसरे में क्या है पी फाइनल, फाइनल सेम वही है, तो इसमें वेक्टर ले लेंगे मास इंटू, क्या हम यही पुट कर देते हैं, सेम पुट कर, क्या हो जाएगा पी फाइनल, फाइनल ये है यानी मास का एम वी वेक्टर। तो वी वेक्टर क्या है, अगर हम इसको भी मानते हैं, अगर हम इसको भी मानते हैं भी, ये क्या होगा माइनस ऑफ भी, ये इस वाले को निगेटिव तो माइनस ऑफ एम भी माइनस, और वो पॉजिटिव है तो माइनस ऑफ एम भी, क्या होगा माइनस ऑफ माइनस माइनस एम इंटू भी माइनस एम इंटू भी, क्या आया -2m इंटू भी आएगा। ये आपका इम्पल्स होगा, बस पुट कर दो वैल्यू, आई इक्वल टू क्या आएगा माइनस में टू, एम का मास कितना दिया है, एम का मास क्या है 0.05, टू भी क्या है 6, बस मल्टीपल करो 6 5 30 -2 पे 0.3, और फिर -2 का -6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 6 मीटर 6 मीटर 6 केजी, केजी हाँ सर केजी, और मीटर पर, तो -6 केजी मीटर पर सेकेंड इसका कर्व होगा। ठीक, चलिए ऐसे बी का निकालेंगे तो बी क्या आएगा, सेम ही आएगा क्योंकि मास वही है, वेलोसिटी वही है, अपोजिट है। बी वाला क्या जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इस वाले को माइनस ले लेंगे और इस वाले को पॉजिटिव ले लेंगे, ये करेंगे तो क्या आएगा प्लस ऑफ भी आ जाएगा। ठीक, चलिए निकालते हैं, निकालते हैं इम्पल्स ऑन बी, निकालते हैं इम्पल्स ऑन बी। बी वाला क्या ऑब्जेक्ट है, पर देखो बी वाला क्या कर रहा है, ये बी वाला मूव करा इधर, फिर बाद में इधर, ये पहले मूव किया हमारा इधर, बाद में मूव किया इधर। हम निकालेंगे क्या करेंगे, आई निकालेंगे, आई इक्वल टू मास एम भी है हमारा, एम भी इसको माइनस लेंगे तो माइनस ऑफ एम, अब देखो हम क्या लेते हैं मोमेंटम, क्या लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस पी, और ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है, तो बस पहले फाइनल पुट करो, फाइनल क्या आएगा एम इंटू भी माइनस ऑफ, फिर ये आएगा एम इंटू माइनस भी, मतलब माइनस भी मतलब क्या आ जाएगा, ये निगेटिव में आएगा वैल्यू, एम इंटू माइनस ऑफ भी, बस एम भी माइनस माइनस प्लस एम इंटू भी, क्या आ जाएगा 2m इंटू, क्या आ जाएगा इम्पल्स, आई इक्वल टू क्या आएगा, m का मान कितना है 0.05, और v का मान आपका 6 था, बस पुट कर दिए वही 2 पे 0.0 मल्टीपल 6.3, और फिर क्या आ जाएगा 0. आई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0.6 kg पर सेकेंड आ जाएगा, ये इम्पल्स ऑन बी, आई बी। ठीक, और ये आपका आई ये है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखते हैं। ए सेल ऑफ मास, ए सेल ऑफ मास, सेल ऑफ मास 0.04 kg is fired by a gun of mass, गन है, गन के फायर का मास क्या है 100 kg, इफ द
मजल स्पीड ऑफ द टेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रिकॉलिंग ऑफ द गन? गन का रिकॉलिंग स्पीड क्या होगा, आपको बताना है। ठीक, देखिए समझते हैं पहले इसको। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका गन है, ये आपका गन है, ठीक, गन है आपका। और इन गन में से हमने बुलेट को फायर किया, ये हमारा बुलेट है, ये बुलेट है। बुलेट का मास दिया है, मास ऑफ बुलेट स्मॉल एम बी, स्मॉल लेते हैं मास ऑफ बुलेट को, स्मॉल लेते हैं, स्मॉल बी लेते हैं। मास ऑफ बुलेट है कितना है, 0.02 kg, 0.0 kg, ठीक। मास ऑफ गन यानी कैपिटल एम इक्वल टू कितना है, 100 kg, 100 kg, ठीक। अब देखो ये जो मूव कर रहा है आगे तरफ मूव करेगा कितने स्पीड से, कितने स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड। वजन मतलब इसी बुलेट का स्पीड है 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिकॉलिंग फोर्स ऑफ गन? मान लीजिए अगर ये आगे मूव कर रहा है, तो जब बंदूक हम चलाते हैं, देखते हैं जनरली आप वीडियो देखेंगे तो बंदूक जब चलता है आगे गन फाड़ता है, लेकिन वो क्या है पीछे वाइब्रेट करता है, ऐसे पीछे वाइब्रेट, फोर्स आगे लगा, गन ने क्या है आगे जाने के लिए फोर्स लगा पीछे, गन पीछे की तरफ मूव करता है बुलेट पे, ठीक है। ये हुआ, क्या होगा आपका, देखो जब हुआ तो कितना होगा, अब मान लीजिए इसका फोर्स जो होगा फिर लगने, इसका स्पीड जो होगा, इसका स्पीड जो होगा कितना होगा हमारा, माने इसका स्पीड हो गया भी, पाएगा इधर पे, कैपिटल भी बोल दिया हमने, तो स्मॉल भी बोल देते, ठीक। देखो अब हम कंजर्वेशन इसको एक सिस्टम मान सकते हैं, एक सिस्टम। अब एक सिस्टम लेंगे, अगर हमने इसको सिस्टम लिया, सिस्टम इनिशियल में क्या था, रेस्ट पे, अगर सिस्टम लेते हैं जानते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, पी मोमेंट ऑफ इनिशियल यानी पी इनिशियल एंड पी फाइनल क्या होते हैं, होता है फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। देखो पहले हम एक सिस्टम लिए तो ये पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट में माना जाएगा पहले, जब रेस्ट में था तो पी इनिशियल क्या आएगा, रेस्ट मांग चलते हैं, सिस्टम क्या आएगा, एम एंड पी फाइनल। देखो पी इनिशियली क्या हो जाएगा, हो जाएगा, सिस्टम क्या था बाती में, गन क्या था बुलेट के अंदर था, बुलेट के अंदर गन था, और गन था क्या है रेस्ट में, पी इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो। अब पी फाइनल क्या होगा, कैपिटल एम कैपिटल भी वेक्टर फॉर्म प्लस स्मॉल एम स्मॉल भी वेक्टर फॉर्म में आएगा, फाइनल मोमेंटम क्या था दोनों का, ठीक। देखिए तो हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल एम कैपिटल भी पे वेक्टर प्लस स्मॉल एम इंटू स्मॉल बी पे वेक्टर इक्वल जीरो। अब देखो वेक्टर फॉर्म लिया है, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब जीरो था, देखो इस वाले को हम पॉजिटिव लेते हैं, इस वाले को हम लेंगे क्या है स्मॉल भी को हम पॉजिटिव, कैपिटल भी को निगेटिव, बस पुट कर लो क्या आ जाएगा, कैपिटल मास 100 kg। अब कैपिटल भी निकालना है तो कैपिटल भी माइनस में आएगा, माइनस में वो गन का जो रिकॉलिंग फोर्स गन का है वो पीछे की तरफ है। अब पीछे क्या लेते हैं हम, निगेटिव लेते हैं, इधर पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि एक्स एक्सेस पॉजिटिव एक्स और ये निगेटिव एक्स, ठीक। स्मॉल एम एम टू स्मॉल भी डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और कितना है वो 80, और स्मॉल एम का मान है, स्मॉल एम का मान कितना है 0.02, 0.0 0.02 kg, बस मल्टीपल कर लो। देखो
कैपिटल भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, या यहाँ से फार्मूला बना देते हैं, अगर यहाँ से फार्मूला बनाते हैं अगर हम, कैपिटल भी क्या आता है, चलो पहले इसको समझते हैं। कैपिटल भी माइनस में प्लस स्मॉल एम इंटू इक्वल टू, तो बस पुट कर लो, कैपिटल एम इंटू भी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ स्मॉल एम इंटू स्मॉल भी। तो कैपिटल भी, ये कैपिटल भी है, कैपिटल भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में एम स्मॉल एम, हम यही निकाल सकते हैं, ये कैपिटल भी है। ठीक, बस ये पुट कर दें, हम कटा देते हैं, कटा देते हैं, क्या आएगा आपको, ये सब पुट कर दें यहाँ पे वैल्यू, क्या आ जाएगा, माइनस 0.02, कैपिटल एम क्या है 100, स्मॉल क्या है 80, कर लो, 8 दूना 16, देखो एक जीरो ऐसे जीरो गया, 8 दूना 16 गया, 0.16 का 1.6 माइनस में बाई 10 करेंगे तो आ जाएगा 0.0, या एक जीरो बढ़ा देगा, 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका, ये कॉलिंग फोर्स तो बोलते हैं कैपिटल भी, ये आपका आएगा आंसर। ठीक, और कुछ नहीं पूछा था इसमें ना, बस यही पूछा था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं इसको। ए बैटमैन डिफेक्ट अ बॉल बाय द एंगल ऑफ 45 डिग्री, डिफेक्ट करता है बॉल को 45 एंगल से, विद द चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विथ इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। क्या करता है, इनिशियल स्पीड विच इज 40 मीटर इक्वल टू द 45 55 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द इम्पल्स एक्सपेक्टेड टू द बॉल, विदाउट दिया, विदाउट विदाउट मतलब चेंज नहीं आया, यानी बॉल के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, बस उसके डायरेक्शन में चेंज हुआ। देखो जब मैच खेलते हैं तो हम बॉल को ऐसे फ्लिक करते हैं, तो बैट, मान लो हम बैट ऐसे लगाएं, ठीक, ये हम बैट लगा दिए, इसको बनाते हैं, क्या लगेगा ऐसे, ये आपका बैट है, ये बैट है, अब बॉल इसको हिट करेगा, बॉल आया ऐसे हिट किया, बॉल आके ऐसे यहाँ से हिट किया, चला गया। जब बॉल हिट करके ऐसे जा रहा है, बॉल ऐसे हिट किया और चला गया ऐसे, अब देखो जब हिट करके जा रहा है, कह रहा है कि इसका एंगल जो था वो कितना था 45, मतलब ये एंगल था आपका 45, ये एंगल हाफ हो जाएगा थीटा/2, अगर इस 45, अब 45 को अगर मान लीजिए क्या एंगल 45 हो गया था, 45 को एंगल को अगर मान लेते हैं क्या है, ये 45 एंगल है, क्या है 45, तो मानते हैं हम थीटा एंगल। देखो ये थीटा एंगल एक्स एक्सेस की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, थीटा/2 और ये थीटा/, ठीक। अब थीटा/2, थीटा/2 को हम लाजमी मान सकते हैं, जो आएगा डिवाइड करके वो 22.5 आएगा, ये भी आएगा 22.5 डिग्री। क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन है कि इम्पल्स में चेंज आया, तो व्हाट इज द इम्पल्स, व्हाट इज द इम्पल्स इम्पैक्टेड टू द बॉल, बॉल पे इम्पैक्ट, इम्पल्स कौन सा इम्पल्स इम्पैक्ट करेगा, देखिए कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, देखिए ये आपका बॉल है, ये बॉल अगर इस से आ रहा है, मतलब ऐसे आया, ये ऐसे गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बॉल मान लेते हैं, ये इसका वेलोसिटी होगा कम, इस वेलोसिटी को मानते हैं हम भी, और ये भी गया, ये भी। अब देखो ये कितना एंगल मान लेते हैं, मान लिए हम टोटल एंगल को, इस जो थीटा/4 था, थीटा/4 को मान लेते हैं हम अल्फा एंगल, अल्फा, ये मानते हैं अगर अल्फा है, ये भी क्या होगा हमारा अल्फा ही होगा, दोनों इक्वल ही हैं। ये एंगल यहाँ से एक फोर्स लगा जनरेट होगा, ये फोर्स ये जनरेट होगा, दो कंपोनेंट, ठीक है, ये दो कंपोनेंट जनरेट होंगे, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, सेम एज इसका एक कंपोनेंट जनरेट होगा, सेम अगर इस पॉइंट को देखा जाए,
पॉइंट को इसका दो कंपोनेंट जनरेट होगा, कौन कौन सा, एक नीचे की तरफ और एक आगे की तरफ। ये अब देखो ये क्या आएगा हमारा, ये जो आएगा ये आएगा हमारा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, इस अल्फा तो ये अगर यू कॉस ऑफ अल्फा, ये आएगा यू साइन ऑफ, एंगल से जो सट के रहता है वो कॉस होता है, जो एंगल के सामने होता है वो साइन होता है। देखो ये सट के है कॉस हो गया, ये सामने का है तो ये साइन हो गया। सेम यहाँ भी लगाएंगे, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये क्या आ जाएगा सट के है यू कॉस अल्फा और ये आएगा यू साइन, ठीक जो होगा दो वजह से, यानी इम्पल्स जनरेट होगा आई, आई किसकी वजह, एक आई एक्स यानी इस वाले कंपोनेंट की जो डी होगा, और एक इम्पल्स इस वाले को वजह से होगा। इस वाले को हम क्या मिलते हैं एक्स और इस वाले को ऊपर वाले को वाई। बस ने क्या किया कि ये आपको है ये अल्फा माना, यहाँ से एंगल आया कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये निकला आपको, ये आपका भी है और ये आपका यू, ये अल्फा है ये भी अल्फा है, पॉइंट पे एक वेलोसिटी यहाँ और यहाँ भी निकलेगा। ठीक है, ये अल्फा तो ये क्या होगा यू कॉस ऑफ अल्फा और ये होगा यू साइन ऑफ अल्फा। तो में यहाँ पर आ जाएगा ये वैल्यू, ये क्या वैल्यू आएगा, ये अल्फा तो ये भी यू कॉस ऑफ अल्फा और यू साइन। अब देखिए जो इम्पल्स बताना है आपको, इम्पल्स पल्स 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 क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। अब देखो इम्पल्स आए चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, तो हम निकालेंगे एला निकालेंगे एलोंग एलोंग दो की वजह से, एक एक्स में एक वाई एक्सिस में, तो एलोंग एक्स एक्सिस निकालते हैं इम्पल्स में क्या चेंज आ रहा है देखियो, क्या डेल्टा पी उसको तो मास यानी पी डेल्टा पी इक्वल टू हो गया, क्या लिखेंगे पी फाइनल माइनस पी, ठीक ये आपका इनिशियल था ये फाइनल था, तो बस मास वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है यू कॉस अल्फा, ये वैल्यू क्या है के टी में माइनस में आ गया, ये माइनस ये वैल्यू क्या है हम पॉजिटिव लिखते हैं तो यू मास होगा, पहले मास होगा जाएगा मास टू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है यू कॉस ऑफ फा, बस यू कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, और दोनों को दोनों सेम वैल्यू है, दो बार ऐड हो गए, माइनस टू एम यू कॉस ऑफ फा, ये आपका आया बस आई, बस इसको हम पुट करते हैं वैल्यू को, यहाँ पर हम पुट करते हैं वैल्यू, क्या आएगा यू मास यू माइनस टू मास क्या था, मास क्या आपका, मास आपका है, आपका मास है हाँ 2.14 kg, 2.1415, ठीक। अब देखो यहाँ पे कॉस क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका कितना है यहाँ पर वेलोसिटी आपका है 54, 54, 54 को हम चेंज करेंगे है 54 किलोमीटर पर हावर, 54 गुणे किलो मतलब होगा ऊपर 10 और नीचे हो जाएगा आपका सॉरी 5, नीचे हो जाएगा आपका 18, कट जाएगा 3 और 3 5 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा, यहाँ गुणे 15, कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा जो था अल्फा क्या है ये है थीटा मतलब 45/2 यानी 45 बस वैल्यू करो 5 यहाँ पर आप पुट करेंगे -2 से 0.15 से क्या वैल्यू आता है 0.929 मल्टीपल करो
जब इन दोनों को पूरा मल्टीपल करते हैं तो आपका फाइनल आंसर आता है। जो आपका फाइनल आउटपुट आता है वो क्या आता है आपका, वो आता है 4.1 kg पर सेकेंड। ये होगा आपका इसका फाइनल आंसर। ठीक, देखिए पहले में हमने कुछ समझाने की कोशिश किया लेकिन अच्छा से एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो इस चीज़ को हमने काट दिया। हम इसी यही सब में चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे पे 21। क्या कहते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि ए स्टोन ऑफ मास 0.5 kg tied to the end of the string is built around in the circle of radius 1.5 सेमी। मास दिया है, यानी इस सेंटर से एक मास हमने बांध दिया, मास बांध दिया, मान लीजिए यहाँ पर मास है, मास एम, एम का मास है आपका कितना 0.25 kg। ठीक, और इसका रेडियस आर, आर दिया है, क्या दिया है आपका रेडियस 1.5 मीटर। with the speed of the 40 revolution per minute in the horizontal। देखो 40 रिवोल्यूशन पर मिनट जो होता है ये आपका होता है एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना राउंड कितना सेकंड लगा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है आपका, दिया कितना था 40 पर मिनट। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी आपका। द हॉरिजॉन्टल प्लेन, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जब ये मूव कर रहा है, अब ये देखो मूव कर रहा, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, ये मूव करेगा ऐसे किसी वेलोसिटी v से। इस टेंशन, इसमें लगने वाला टेंशन t होगा, तो अंदर की तरफ होगा टेंशन, ये टेंशन t होगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर लगेगा टेंशन t, ये बोलते टेंशन t होगा। अब देखो टेंशन जो लग रहा है स्ट्रिंग पे वो फोर्स क्या होगा, सेंटीफ्यूटल फोर्स होता है, सेंटीफ्यूटल फोर्स। टेंशन ऑन स्ट्रिंग, टेंशन क्या होगा, टेंशन ऑन स्ट्रिंग इक्वल टू द सेंटीफ्यूटल फोर्स। अब ये सेंटीफ्यूटल फोर्स होता है कितना है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, अब देखिए इतना हमें पता है, हमें ये चाहिए एम वी स्क्वायर बाई आर, हमें पता है क्या है एफ। अब देखो एफ दिया है रिवोल्यूशन पर मिनट, को चेंज करेंगे सेकेंड, तो 40 रिवोल्यूशन पर मिनट को तो एक मिनट कैसे 60 सेकेंड डिवाइड कर दिए, क्या आया 2/, ये 2/3 आर एस, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएस बोलते हैं पर। ठीक, ये आपका एफ है। अब देखिए इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को समझे क्या है फार्मूला। ये फार्मूला आप समझते हैं, फार्मूला, फार्मूला क्या है आपका, जब सर्किल है और रिवॉल्व करता है अराउंड, तो इसका जो टाइम होता है इक्वल टू जो होता है वो होता है 2π/ओमेगा। ठीक, इक्वल 2π ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू जो होता है वो होता है v/r। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है v/r। अब देखो इसी चीज को हम और अच्छे लिखे हैं तो हम यहाँ ओमेगा लिख देते हैं, ओमेगा क्या होगा पाई। अब इसी 1/t क्या होता है, 1/t क्या है, टाइम है। टाइम का अगर हम कर देते हैं 1/, तब अगर हम यहाँ से आया हमारा ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या है 2π/, ठीक है। और एक और फॉर्मूला आया क्या है, ओमेगा इक्वल टू v/r, आया कि नहीं आया। अब देखो 1/t जो होता है वो होता है एफ के बराबर,
मतलब यहाँ से आपका एक फार्मूला मिल गया क्या, ओमेगा इक्वल टू पाई बाई एफ, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखो यहाँ से हम भी निकालें, भी इक्वल टू क्या निकलेगा, भी इक्वल टू ओमेगा इनटू, ये देखिए जब हम पुट करते हैं, जब पुट करते हैं टी इक्वल टू एम, जब पुट करेंगे किसमें, हम करते हैं हम इसमें फार्मूले में इक्वल टू एम स्क्वायर बाई आर में, यहाँ पुट करते हैं, एम का एम रहेगा, भी इसको ओमेगा इनटू आर अपान स्क्वायर इनटू आर, क्या निकलेगा, एम ओमेगा स्क्वायर, एक आर से एक आर खत्म, यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये आपका टी निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब इस टी का वैल्यू हम यहाँ से पुट, का वैल्यू हम यहाँ से पुट, यहाँ से का वैल्यू ओमेगा का वैल्यू, सॉरी ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर, हम गए 2 पाई एम, क्या होगा, एम एम आर, क्या होगा हमारा, पाई एफ का स्क्वायर, बस सब वैल्यू पुट करें। मास पता है, मास कितना दिया है आपका, मास दिया है 0.25, बस पुट करो 0.25, आर रेडियस कितना है आपका, रेडियस आपका 15, 1.5 सेमी, 0.5 मीटर है, मीटर है 1.5 मीटर, 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ, एफ जो आपका निकाले थे हम, कितना निकला था एफ है आपका, ये देखो यही हमारा एफ है, और एफ कितने किलो है, 2/3 बाई, बस यहाँ से पाई का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये केवल आपका क्या है कि कैलकुलेशन करना है। अब जब इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा आपका, तो आंसर आपका आएगा, वो क्या आएगा आपका 6.57 एफ सी बोल रहे हैं, या एफ सी बोल रहे हैं, या इसी को हम टी बोल रहे हैं, क्या है इक्वल है, और कितना आएगा 6.57 न्यूटन, ये आपका पहला ऑप्शन है, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बी ये कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड with which the stone can be whirled around if the string can withstand the maximum टेंशन की 200 न्यूटन, मैक्सिमम फोर्स 200 न्यूटन है, व्हाट द मैक्सिमम, देखो क्या दिया है आपको, दे दिया है भी मैक्स, आपको दिया है मैक्स, टी मैक्स क्या है एम, आपका टी क्या है, टी इक्वल टू क्या है एम स्क्वायर बाई आर, अगर टी मैक्स चाहिए तो मास तो सेम ही रहेगा, मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा, रेडियस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, चेंज क्या हो, केवल वेलोसिटी चेंज होगा। तो टेंशन मैक्सिमम है तो भी क्या होना चाहिए हमारा, मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि तो क्या है प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, बस हम हमारा क्या हो जाएगा भी मैक्स का स्क्वायर बाई आर, बस पुट कर दीजिए यहाँ, टी मैक्स का वैल्यू 200, मास आपको पता है कितना मास है 0.25, भी मैक्स आपका निकालना है तो भी मैक्स छोड़ एक्स का स्क्वायर बाई आर, आर आपका पता है 1.5, बस मल्टीपल करें, कितना 200 से 1.5 बाई 0.25, ठीक। बस आगे पुट करते हैं, आगे भी मैक्स इक्वल टू क्या था 200 से 1.5 0.25, यही था ना, 1.5 0.25 सही है।
बस मल्टीपल करें आप, क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये गया रूट में, क्या आएगा 1000। ये 2 लिखा हूँ, ये 2 करते, ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा, ठीक है, ये 2 नहीं रहेगा। अरे ये 2 इसका था, हमने 100 से डिवाइड किया 25 को, तो ये 25 का 4 ये आया, और 1.5 को 10, जब 10 का मल्टीपल 10 बचा ना, ये बस ये रहेगा, कितना आएगा रूट में, तो 20। तो जब हम सॉल्व करते हैं क्या आएगा, 34.64 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो आपको आपका आएगा वो आपका इतना आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम, ये आपका वी मैक्स होगा, ठीक। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो, तो बस ठीक। देखिए इस क्वेश्चन में हमने केवल टीआरटी के क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और 21 को लिए थे। आगे वाले लास्ट 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और बचे हैं जिसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, अगर आप चाहते हैं किसी और अच्छे टॉपिक का बनाना तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, हम जरूर करेंगे कोशिश बनाने के लिए, ठीक। और इसका नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें, और जो भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन को अपलोड करके हमसे पूछ सकते हैं। और इस चीज़ का नोट्स लिंक के डिस्क्रिप्शन नीचे रहेगा। बाकी जो भी आपको हेल्प होगा हम लोग अपने यूट्यूब के वीडियो थ्रू आपको जरूर करेंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।